बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का सिस्टर शाह एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कुछ ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इतना इजी होता है कि अगर आप एक बार कर लें तो आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं सच कह रही हूँ। और आज हम उसी प्रश्नों को करने वाले हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे विषय, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीटेड हैं। तो स्टार्ट किया जाए क्या? हम जानेंगे आज के क्लास में ओवरऑल कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बार बार पूछे गए हैं, हर एग्जाम में पूछे गए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं छूटा है जो नहीं पूछे गए। तो इसीलिए इसको कहते हैं मोस्ट आस्क्ड टॉपिक। कौन कौन से हैं? नंबर सिस्टम। बेटा इस टॉपिक से तो ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया जहां आसमान धरती इधर उधर हो जाए ये क्वेश्चन यहाँ तो है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस, इसका हमेशा एक ही चीज निकालने के लिए आता है, वो है डिफरेंस। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टर, मल्टीपल्स, एलसीएम, एचसीएफ, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो नवोदय विद्यालय के हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर यूं देखा जाए तो मैथ से सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वाकई में वो सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अधिकतर बच्चे किससे डरते हैं? सिर्फ और सिर्फ मैथ से डरते हैं। तो बच्चों, अगर आप भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो और आप डर रहे हो तो अब डरना नहीं है, क्योंकि नवोदय विद्यालय कोई भूतिया बंगला थोड़ी ना है। नवोदय विद्यालय के एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सिर्फ आपके एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम रीजनिंग, मैथ्स और लैंग्वेज पढ़ते हैं। और मैथ्स आपको डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि आप मैथ्स पढ़ते ही नहीं हो, या फिर अगर पढ़ते भी हो तो आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते हो, रटने वाली चीज़ों पे फोकस करते हो और प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं करते हो। आपका और प्रैक्टिस का तो कोई नाता ही नहीं है। तो फिर क्या, शुरू किया जाए मैथ्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछेंगे। सबसे पहला ये, इतना इजी वर्ड मास का रूल यूज करना है और मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन कोई हर बार आता है तो वो यही है। अब इसको करने के लिए आपको क्या लगाना है? सिर्फ वर्ड मास का रूल लगाना, नथिंग मोर। ठीक है, क्या होता है? वी से बार ब्रैकेट होता है, क्या होता है? बी से बार ब्रैकेट होता है, फिर ये ब्रैकेट होता है। ठीक है, फिर ओ से मतलब ऑफ होता है, फिर डी होता है, एम से मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व कर लेंगे? इसको, यानी कि ये जो हमारा लिखा हुआ है 18 उसको छोड़ देंगे, 16 को छोड़ देंगे, माइनस को छोड़ देंगे और हम ब्रैकेट में क्या 5 माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, वो कर लेंगे और ब्रैकेट को हम अब क्लोज कर देंगे। इतना सिंपल वी वाला कर लिए, बार ब्रैकेट। अब आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट में तीनों ब्रैकेट करेंगे। तीनों ब्रैकेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट से हम चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? एक बात बताओ, आ जाएगा ना? बस क्या, ये हम कर लिए, ये तो हमारा हट ही गया। अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास सिर्फ यही बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बार ब्रैकेट था। ठीक है, तो ये वाला हम बार ब्रैकेट एक और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो था, तो ये हमारा 16 हो गया और ये हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए जरा, ये क्या हो गया? 18 हो गया। अब यहाँ पे भी माइनस है, तो 16 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आफ्टर ऑल? क्योंकि 5 में से 3 माइनस किए तो कितना बचा? 2 ही तो बचा। फिर 16 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 14 बचा। कितना बचा? 14। फिर ये वाला ब्रैकेट भी का था और हमारे पास एक ही ब्रैकेट है, और वो कौन सा? सिर्फ ये वाला। तो 8 माइनस और 18 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब कितना आसान सा जवाब था, हो गया ना? और इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस टाइप का वर्ड मास वाला रूल वाला क्वेश्चन ना आए। तो इस चीज के लिए आप तैयार हो ही जाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। ये तो मतलब किसी भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन हो गया, चाहे सैनिक हो, नवोदय, किसी भी एग्जाम बेटा फेवरेट क्वेश्चन है जो पेपर बनाता है। यानी कि 6666। पहले क्या लिखा है? 6000 लिखा, 6000 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा? 600 लिखा, 600 लिखे। उसके बाद क्या लिखा? 66 लिखा है, तो हम क्या किए? लिख लिए। तो 6666 हो गया। तो कितना हो गया? 6666 हमारा क्या हो गया जवाब? है आसान, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको डिफिकल्ट लग क्यों रहा है?
क्योंकि आप क्वेश्चन देख के डर चाहते हो, तो डरना नहीं है, डर के सामना करना, क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है, ठीक है। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है जो डिफरेंस है बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का, ठीक है। कह रहा है नंबर यूजिंग ऑल द, सारे नंबर्स यूज करने हैं, इसमें गलत से आ गया, ठीक है। क्या करना है, सारे नंबर का इस्तेमाल करना है, 4 अंक का। एक बात बताओ, नंबर कौन कौन सा 9704 है, यही 4 नंबर है ना, यही 4 नंबर। इसमें सबसे बड़ी संख्या पता लगानी है, सबसे छोटी संख्या, और मैंने कहा ना ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या को क्या कहते हैं, लार्जेस्ट नंबर, और लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 9704 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या पता लगाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पता लगाएंगे जरा बताओ, तो क्या हो जाएगा, 4 0 और क्या हो जाएगा, 4 0 और 7 और 9 हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा सबसे छोटी संख्या। बस क्या, इन दोनों का अंतर निकालो, और अंतर का मतलब क्या, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 9704 में से 4900 आई मीन 4079 माइनस कर लेंगे, तो 14 में से 9 जाए, कितना बचा, 5 बचा। यहाँ 0 पहले से था, उधार ले लिए थे, कितना 2 बच गया, बचा कि नहीं, ये बताओ कितना बच गया, 6 बच गया, और 4 में से कितना हो गया, 5625 बच गया। कितना बचा, 5625 बचा क्या, जरा देखो ध्यान से, तो कितना हुआ 9704, और ये हो गया 9779, सही तो है। फिर हमने क्या गलती किया, 14 में से 5 जाएंगे, ठीक तो है, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है बच्चा, क्लियरली ये दिखे नंबर कौन कौन से हैं, 9704, तो 9704 ये हो गया, 4079 ये हो गया, तो ये हमारा 51 कैसे आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो इसका हम जरा अंतर निकालते हैं, तो कितना दिया, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के प्रयोग करके तो 9704 हो जाएगा। दिक्कत क्या आ रही है, सही तो है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी संख्या हो गई, 14 में से 9 जहाँ 5 बच जाएगा, 97 तो और बड़ा हो जाएगा, 4097 बहुत ही बड़ा हो जाएगा, समथिंग इज मिसिंग। ओके, अब मुझे समझ में आया क्या मिसिंग है बेटा, 9740 हो जाएगा ना, 9740 हो जाएगा। अब माइनस करिए, अब आ जाएगा आपका जवाब, ठीक है। मैं कह रही हूँ कुछ तो मिसिंग है। यहाँ पे कितना हो गया, 1 आ गया, 14 में से 6 जाए कितना हो जाएगा, 14 में से 7 जाए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उधार लिए थे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अब हमारे पास कितना बचा, 9 में से 4 जा 5 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5661 हो गया, ठीक है बच्चा। चलो कभी कभी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है डिविजिबिलिटी रूल 7 वाला याद है, 7 वाला डिविजिबिलिटी रूल याद है कि नहीं, पहले ये बताओ। याद है, क्या होता है कि जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट का नंबर हटा दो, और हटा के उसको डबल कर दो, और जो बच गया है ना नंबर, जो बचा है उसमें से जो डबल किए तो उसको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको 7 से भाग करके देखो, अगर भाग हो जा रहा है तो क्या है, डिविजिबल है। बताओ समझ में आया कि नहीं। लेकिन देखो ये क्वेश्चन समझना बस है कि अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 कह रहा है, जो हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा है 7 का, हम संख्या के अंतिम अंक के साथ क्या करते हैं, है ना, संख्या के अंतिम अंक को हटा देते और हटा के डबल करके माइनस कर देते, यही तो करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, संख्या के अंतिम अंक को हटा के क्या कर देते हैं, जो बच गया उसमें से माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जो रिमेनिंग बच गया उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यही तो। अब इसका एग्जाम्पल जरा देख लो। अगर हमने कहा 729 है ना, इसको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम 9 को क्या करेंगे, हटा देंगे और डबल कर लेंगे, 18 हो गया। अब जो बच गया, क्या बचा, 72 में से 18 माइनस करेंगे, 12 में से 8 जा कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 1 जा 5 54। अब बताओ ये जाता है, क्या जाता है, 7 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है कि नहीं। देखो 7 दूनी 14, 7 रेखे कई, 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 7 चौके 42, 7 सते 49 और 7 8 7 56, 54 तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब डिविजिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह इसका रूल पता लगाते हैं। अब देखो एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इससे आसान सा क्वेश्चन क्या ही देखोगे, बार बार यही क्वेश्चन पूछा है। कह रहा प्रोडक्ट है 2 नंबर का इतना, ठीक है। कह रहा अगर एचसीएफ इतना है तो एलसीएम कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आए ना एकदम सिंपल सा वैसे ही करना है, क्या, एलसीएम इंटू
क्या हो जाएगा, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट दिया है और इस टाइप के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इतना आसान है और बार बार आया है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपका हक बनता है। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका क्या जवाब आया। और फिर अगर नहीं आता है तो फिर किसके पास रीच करना है, आप हमारे ऑफिशियल ऐप से भी जुड़ सकते हैं और आप चाहें तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। क्या नंबर है, 7991885296 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ कांटेक्ट नहीं हो रहा 7905082584 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, हमारे एकेडमी यानी कि ऐप आप जा सकते हैं प्ले स्टोर पे जाइए और हमारा ऑफिशियल ऐप सिस्टर शाह एकेडमी डाउनलोड करिए। क्या चीज़, सिस्टर शाह एकेडमी डाउनलोड करना है और हमारा कोर्सेज वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं CUET, UG और PC के लिए। और नहीं, क्योंकि नवोदय विद्यालय तो अभी खत्म होने को है, 2 महीने हैं, क्या ये तैयारी करोगे? ठीक है, चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन हम ऐसे ही डेली बेसिस पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।